आज हम लिखे उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त, जांच से एफआईआर तक सुस्ती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में मई के बाद कानून व्यवस्था और संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मई शुरुआत से जुलाई अंत तक मणिपुर में कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। एक मंच पर पीएम मोदी व पवार। पीएम नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मंच पर मौजूद रहे। पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चांद की ओर चंद्रयान 3 करीब 2 सप्ताह से पृथ्वी की चक्कर लगा रहा। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा छोड़कर 40,270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद के सफ़र पर निकल गया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 5 अगस्त को होगा। दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तो उत्तराखंड के 5 जिलों में बुधवार को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में भी कई दौर की जोरदार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे प्रदेश के लिए तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 5 अगस्त तक सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। नूह में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश, हिंसा के पीछे साजिश की आशंका। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर सोमवार को हमले के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या 5 हो गई। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए नूह में कर्फ्यू जारी है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। हिंसा में 10 पुलिसकर्मियों समेत 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 अगस्त से। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 से 10 अगस्त तक विस्तृत चर्चा होगी। उद्यान विभाग के निलंबित निदेशक डॉक्टर बवेजा की एसआईटी जांच होगी। बद्रीनाथ में जमीन के विवाद में एक साधु ने दूसरे को हथौड़े से मार डाला। तो बद्रीनाथ में एक साधु ने दूसरे साधु को हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दिया। आरोपी ने थाने आकर खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। लावारिस पशुओं पर मानवीय अत्याचार पर जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने लावारिस पशुओं पर हो रहे मानवीय अत्याचार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले में सरकार को 4 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। ऋषिकेश की तर्ज पर देवप्रयाग व श्रीनगर में बनेंगे आस्था पद। केंद्र देगा 951 करोड़ की विशेष सहायता। तो उत्तराखंड की 48 योजनाओं के लिए 951 करोड़। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के विकास, नैनीताल में डिग्री कॉलेज के उच्चीकरण और सहसपुर में स्किल हब समेत विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए विशेष सहायता के लिए 951 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने भारत से वार्ता की इच्छा जताई। सड़क किनारे ड्रोन उड़ेगा, अतिक्रमण हटेगा। तो पहले चरण में दून की मुख्य सड़कों पर चलेगा अभियान। बागेश्वर में रिटायर सिपाही ने सरयू में कूदकर जान दी। वहीं खबर हरिद्वार से। हल्द्वानी में बीएएमएस छात्र की मौत, 3 घायल, कार पलटी। तो हरिद्वार रुड़की हाईवे पर सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में कार सवार गुरुकुल आयुर्वेदिक परिसर के बीएएमएस चतुर्थ वर्ष के छात्र की मौत हो गई, जबकि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूलों में बिजली सुरक्षा के मानकों की जांच होगी। तो चमोली जिले में हुई एसटीपी करंट हादसे से सबक लेते हुए शिक्षा विभाग ने लिया स्कूलों दफ्तरों में जांच का निर्देश जारी किए गए हैं। आपदा बजट से होगी जर्जर स्कूलों की मरम्मत। तो राज्य में मरम्मत योग्य सरकारी स्कूलों का सुधार आपदा मद से कराया जाएगा। उत्तराखंड में बारिश से 156 सड़कें बंद। तो राज्य में बारिश से 156 सड़कें बंद चल रही हैं। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को राज्य में बारिश से 151 सड़कें बंद थी, जबकि मंगलवार को 75 और सड़कें बंद हो गई। विभागीय कर्मचारियों ने देर शाम तक 70 सड़कें खोल दी। इससे राज्य में अब 156 सड़कों पर यातायात बंद है।
शिक्षा मंत्री से मिले एलटी चयनित, आभार जताया। तो सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात कर आभार जताया। उन्होंने शिक्षा मंत्री से चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों को उनके चयन के लिए बधाई दी, कहा कि जल्द ही नियुक्ति पत्र देते हुए उनकी तैनाती की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की अपील पर सुनवाई टली। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले को लेकर मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो पाई। समय के अभाव के चलते शीर्ष अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ बीएड कर शिक्षक बनने की राह देख रहे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। बाद में राज्य सरकार ने भी शीर्ष न्यायालय में अपील दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो समय अभाव के चलते टल गई। एएनएम वार्ड बॉय की भर्ती जल्द। तो स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 330 जबकि वार्ड बॉय के 2500 पदों पर जल्द ही आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में अफसरों को निर्देश दिए हैं। फार्मासिस्टों को चाहिए नया पदनाम और सेवा नियमावली। प्रीतम सिंह महारा, हरीश और हरक को दी नसीहत। कार्यदायी संस्थाओं के लिए बनेगी नई नीति। विवरण व अंशदान देने वाले निगमों निकायों में जल्द बनेंगे गोल्डन कार्ड। राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्यों के पदों के लिए होगी डीपीसी। कृषि विभाग को अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी करने के निर्देश दिए गए। सचिवालय संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सेवा नियमावली सहित 3 मांगे उठाई। प्रदेश में जल्द होगी 330 एएनएम की तैनाती। 9 से शुरू होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो उत्तराखंड में वीर शहीदों के सम्मान के लिए 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। जलवायु परिवर्तन की चिंता से मुक्ति के लिए वन व वन्य जीव बचाना जरूरी है। जवाब में विभाग असंतुष्ट, कटेगा 1 दिन का वेतन। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून ने शिक्षक के जवाब से असंतुष्ट न होते हुए उनका 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी किया है। मामला राजकीय इंटर कॉलेज बुरासखंडा का है। यहाँ एक शिक्षक ने अनुपस्थित रहने का विभाग को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पौड़ी में नगर पालिका के खिलाफ युक्का का प्रदर्शन। तो नगर पालिका प्रशासन ने लावारिस कुत्तों को हटाने की मांग की। सरकार मणिपुर के दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे। 9 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार। तो गोपेश्वर से खबर आई है। पौड़ी में लावारिस कुत्तों ने 3 और लोगों को काटा। जंगली सूरों ने 2 को किया घायल। तो पौड़ी से खबर आई है। झील में 11 दिन बाद मिला युवक का शव। तो चिन्यालीस से खबर आई है। टिहरी बांध में डूबे गौरव नोटियाल का शव मंगलवार को डोबन गांव के नीचे उसी स्थान पर मिला जहां वह 11 दिन पहले डूब गया था। 5 दिन बाद लौटी पशु विभाग की टीम। संबंध तोड़ने पर की थी युवती की हत्या। तो हरिद्वार से खबर है। तिबड़ी में सीपीओ कार्यालय में चंद कदम की दूरी पर मिले महिला के कंकाल की गुत्थी सुलझा ली गई। सिडकुल की एक औद्योगिक इकाई में कार्यरत युवती की हत्या उसके पूर्व प्रेमी ने प्रेम संबंध विच्छेद कर लेने के चलते की थी। सीआईयू रानीपुर और सिडकुल पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। भाजपा नेता को महिला संघ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। तो पथरी क्षेत्र के एक गांव में एक भाजपा नेता को ग्रामीणों ने एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते मोबाइल में कैद कर लिया। पिटाई से बचने को भाजपा नेता ने दौड़ लगा दी, लेकिन हरकत मोबाइल में कैद हो गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। युवक से मारपीट में 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म में शादीशुदा युवक को 20 साल की सजा। तो 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शादीशुदा युवक को विशेष पोक्सो जज ने दोषी करार दिया। हरिद्वार जेल के अफसरों की पैरवी पर कुख्यात सुनील राठी पौड़ी शिफ्ट हुआ। 6.7 किलो गांजे में के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। गुरुकुल के छात्रों की कार पलटी, 1 की मौत हो गई। दून विश्वविद्यालय में नया सत्र आज से सीएम करेंगे
शुभारंभ। दून विश्वविद्यालय में बुधवार से नया सत्र शुरू हो जाएगा। केवी 2 पर बंदी की तलवार, 3 माह से वेतन नहीं मिला तो स्कूल स्टाफ और अभिभावकों ने सांसदों और विधायक को भेजा पत्र। कालसी में मार्कशीट लेने गई छात्रा से दुराचार। तो तहसील क्षेत्र में मार्कशीट लेने गई छात्रा से दुराचार करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दून में डेंगू के 3 नए मरीज मिले। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा मद से होगी प्रदेश के क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत। खंड शिक्षा अधिकारी 2 सप्ताह के भीतर निदेशालय को भेजेंगे प्रस्ताव। अब खाली नहीं रहेंगे पद, परिणाम के साथ परीक्षा सूची भी जारी होगी। तो किसी एक संवर्ग की भर्ती में चुने गए कुल उम्मीदवारों में से अगर कोई ज्वाइन नहीं करते तो उनकी जगह खाली पद अब बेकार नहीं जाएंगे। सरकार इन पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने की प्रक्रिया सभी विभागों के लिए एक समान लागू करने जा रही है। इसके लिए विभागों की सेवा नियमावली में संशोधन किए जाएंगे। सहायक कुल सचिव भर्ती का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक कुल सचिव भर्ती परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग के लिए 13 और संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए 2 सहायक कुल सचिव चुने गए हैं। शिक्षक भर्ती पर सुनवाई 7 को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक के सहायक अध्यापकों के पदों की भर्ती के मामले की अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी। पहले 1 अगस्त को मामले की सुनवाई होनी थी। इसके लिए केस 7 नवंबर पर लगा था, लेकिन अन्य प्रकरणों की सुनवाई की वजह से शिक्षक भर्ती के मामले के लिए समय नहीं मिल पाया। मुक्त विश्वविद्यालय को यूजीसी से 46 में से 42 कोर्स की मिली मान्यता। तो मान्यता मिलने में देरी की वजह से 1 माह विलंब से शुरू हुए दाखिले के लिए एंटी ड्रग्स ई शपथ अनिवार्य। तो राज्य के सभी सरकारी निजी विश्वविद्यालयों कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों को इस साल एंटी ड्रग ई शपथ लेनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। डीएवी कॉलेज में बीकॉम में हुए सबसे अधिक दाखिले। तो डीएवी पीजी कॉलेज में सीयूटी यूजी के परिणाम के आधार पर बीए, बीएससी और बीकॉम पहले वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। सोमवार प्रवेश प्रक्रिया के पहले दिन सबसे अधिक प्रवेश बीकॉम में हुए। डीबीएस की पहली मेरिट लिस्ट जारी। प्रवेश आज से। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में सीयूटी के परिणाम के आधार पर बीए, बीएससी की पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। पूर्व सैनिकों और आश्रितों के लिए रोजगार मेला 4 को। तो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में रोजगार मेले का आयोजन 4 अगस्त को किया जाएगा। बीएचएमएस भर्ती के साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मांग की गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 70 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 13 असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 134 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS में 3049 प्रोफेशनली ऑफिसर पद यानी पीओ के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 10 सिविलियन MTS के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 140 जूनियर लीगल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। TGT PGT एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय कॉलेज में दाखिले के लिए एंटी ड्रग्स ई शपथ जरूरी होगा। गणित के शिक्षक बना रहे आधार कार्ड चौपट पढ़ाई। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में तैनात गणित विषय के शिक्षक को आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है। कार्यदायी संस्थाओं के लिए बनेगी नई नीति। दून में डायरिया पीलिया की चपेट में बच्चे, वार्ड फुल हुए। दून अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर ने दिया इस्तीफा। प्राचार्य पहुंचे अस्पताल, तब नए वार्ड को मंगवाए गद्दे और उपकरण। डीबीएस में पहली मेरिट लिस्ट जारी। आज से होंगे दाखिले। दुग्ध उत्पादकों को राहत, दूध के रेट बढ़े। जोशीमठ के प्रभावितों को निःशुल्क शिक्षा का मौका। तो ग्राफिक एरा ने जोशीमठ के आपदा पीड़ितों को निःशुल्क शिक्षा के लिए अब 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
LIC कर्मचारी बोले फैमिली पेंशन 30% बढ़े। CM आवास का घेराव 9 अगस्त को। तो उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच 9 अगस्त को भू कानून, मूल निवास आंदोलनकारी चिन्हीकरण, क्षैतिज आरक्षण जैसी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। सचिवालय संघ की नई कार्यकारिणी को CM धामी ने बधाई दी। वन सेवा के अफसरों को मिला योग्यता का इनाम। जिलाधिकारी की पहल पर 2125 मामलों का निस्तारण हुआ। राज्य के हर गांव में बनेगी अमृत वाटिका। सुद्धोवाला कॉलेज में किया प्रदर्शन। BBA और BCom ऑनर्स के छात्रों में दिखा उत्साह। टमाटर फिर 200 रुपये किलो पहुंचा। तो देहरादून में टमाटर की कीमतें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन राहत के बाद एक बार फिर टमाटर के रेट 200 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। थोक में 160 रुपये किलो कीमत पहुंच गई है। चमोली जैसे हादसों की वजह न बन जाए मल्टी स्टोरी पार्किंग। होमगार्डों ने स्थायी नियुक्ति करने की मांग उठाई। सुमन ने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिवानी ने पास की JRF। बैरीनाग और गंगोलीहाट में आशाओं ने किया धरना प्रदर्शन। तो लंबित धनराशि का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ की बंद सड़कें टैक्सी संचालकों को लगा रही चपत। रोडवेज के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। मुनस्यारी में बंद सड़कों ने बढ़ाई महंगाई। सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी साल बचाने का मौका है। गानुरा में एक कमरे में पढ़ रहे 2 स्कूलों के बच्चे। परेशानी पर्ची के इंतजार में घंटों दर्द से कहराती रही गर्भवती। तो हल्द्वानी से खबर आई है सुशीला तिवारी अस्पताल की। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है। STH में आयुष्मान से इलाज की व्यवस्था धड़ाम हुई। फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने में CSC संचालक को गिरफ्तार किया। तो बेताल घाट से खबर आई है। कोटाबाग के गांव में गुलदार का आतंक। तो कोटाबाग ब्लॉक में 15 किलोमीटर दूर पर्वतीय क्षेत्र के गांव बागिनी में गुलदार का आतंक फैला हुआ है। NSUI नेता की मौत, परिजन बोले कीड़े ने काटा। तो राजपुरा में रहने वाले NSUI के हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के महासचिव समद अब्दुल्ला की STH में मौत हो गई। परिजनों ने जहरीले कीड़े के काटने की बात कही है। कॉर्बेट पार्क में मादा गुलदार की मौत हो गई। गंगोत्री हाईवे धरासू में मलबा आने से 3 घंटे यातायात बंद रहा। कर्णप्रयाग का सिरतोली गांव सड़क से जल्द जुड़ेगा। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर शंकराचार्य ने आपत्ति जताई। बिना मंजूरी के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे SE गोपेश्वर। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। SI नरेंद्र पुलिसमैन ऑफ द मंथ से सम्मानित हुए। ट्रक से छलांग मार अल्मोड़ा पहुंचा चालक, रात भर ढूंढती रही पुलिस। तो सुयालबाड़ी में सोमवार की देर रात कत्यागाड़ नदी में गिरे ट्रक के चालक को पुलिस रात भर नदी में तलाशती रही, लेकिन चालक मंगलवार को अल्मोड़ा बाजार में मिला। दरअसल ट्रक नदी में गिरने से पहले ही चालक कूद गया और पूरी रात कलमठ में छिपा रहा। सुबह होने पर वह अल्मोड़ा पहुंच गया, हालांकि वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नैनीताल में अब कोई घर टैक्स से नहीं बचेगा। 1 महीने बाद राजभवन मार्ग पर शुरू हुआ मरम्मत का काम। चाटन लॉज में टूटी नालियों और सड़कें बनी लोगों की मुसीबतें। वन भूमि से दुकान भवन न हटाएं। नैनीताल में होटल में मिला महिला पर्यटक का शव। तो तलीताल स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध हालत में मुरादाबाद की महिला पर्यटक का शव मिला है। दून के 12,000 व्यावसायिक भवनों के टैक्स की जांच होगी। बस्तियों का टैक्स जल्द होगा जमा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 92 रुपये सस्ता हुआ। मांगों को लेकर के लोक निर्माण विभाग व LIC कर्मी मुखर हुए। कल पृथ्वी के सबसे करीब होगा उल्कापिंड। तो अगस्त महीने में कई दिन ऐसे होने वाले हैं जब आप घर में सो रहे होंगे और सौर मंडल में उथल पुथल मची होगी। इसकी शुरुआत 1 अगस्त मंगलवार से हो चुकी है। रात करीब 11:30 बजे पृथ्वी के करीब से एक बड़े आकार का उल्कापिंड गुजरा है। वहीं बुधवार को भी एक उल्कापिंड गुजरेगा जो 3 अगस्त को फिर से पृथ्वी के नज़दीक होगा।
पुल बंद होने पर किराया बढ़ाने की तैयारी, तो सोलानी पुल को कमज़ोर होने पर किया गया बंद, भारी वाहनों की आवाजाही के लिए अनफिट पाया गया। वहीं खबर है रुड़की से छात्रा संदिग्ध हालत में लापता, एक छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। दुकान खाली करने के नाम पर 5 लाख रुपए हड़पे। रुड़की में अब हर माह मिलेंगे बिजली के बिल। हरिद्वार की ग्राम पंचायतों में बनेगी अमृत वाटिका। राम मंदिर का उद्घाटन 21 से 23 जनवरी के बीच होगा। रिजल्ट, उच्च संस्कृत शिक्षा विभाग को मिले 15 सहायक कुल सचिव। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया। कालसी में मार्कशीट लेने गई छात्रा से दुराचार, तो तहसील क्षेत्र में मार्कशीट लेने गई स्कूल की छात्रा से दुराचार करने का मामला प्रकाश में है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर उसके परिजनों की पिटाई भी की, साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। विकास नगर में टमाटर फिर 200 रुपये किलो, गोभी भी महंगी हुई। मेडिकल कॉलेज में 2 दिन में 1 एडमिशन, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए अभ्यर्थी रुचि नहीं ले रहे हैं। एसएसजे में परीक्षा नियंत्रक ने इस्तीफा दिया। क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों को दिए 29 लाख रुपए, तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिराड़ और एसएमसी सिराड़ में बाल मेला लगाया गया। गरुड़ में स्काउट गाइड ने किया पौधरोपण। बोर्ड परीक्षा के मेधावी और शिक्षक सम्मानित हुए। अल्मोड़ा पुलिस ने 3 गोल्ड जीते। अल्मोड़ा में 6 बदमाशों पर लगी गैंगस्टर, जल्द होगी संपत्ति जब्त। स्कूलों में बच्चों के बैग नियमित चेक करें, तो जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। साल भर में 5 लोग दे चुके नदी में जान। लोक निर्माण विभाग वर्क जांच कर्मियों ने खोला मोर्चा। जौलजीबी में 1 किलो कीड़ा जड़ी के साथ 2 गिरफ्तार, तो पुलिस वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। आरोपी कीड़ा जड़ी को नेपाल ले जा रहे थे बेचने। वही खबर है पिथौरागढ़ से पार्किंग में सड़क पर गिरा किशोर। सील फैक्ट्री में चोरी कर रहे आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग किया। तो किच्छा से खबर है चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह की सजा हुई। दावा राम मंदिर का उद्घाटन 21 से 23 जनवरी के बीच होगा। व्यापारी बोले जीएसटी के नाम पर ना किया जाए उत्पीड़न। तो देहरादून से खबर आई है उत्तरांचल विश्वविद्यालय में आज से कक्षाएं शुरू होंगी। वार्डों में कूड़ा निस्तारण के लिए एनजीओ से आवेदन आमंत्रित किए गए। सेवानिवृत्त पर शिक्षक को विदाई दी गई। श्रीनगर में सड़कों के गड्ढों और टूटे जालों पर भाजपाई मुखर हुए। पौड़ी में दिखाई जाएगी गढ़वाली फिल्म पोथली। तो पौड़ी गढ़वाली फिल्म पोथली 4 अगस्त को पौड़ी में प्रदर्शित की जाएगी। एमबीपीजी ने 63 साल में कई नेता दिए, नेताओं ने एक पार्किंग नहीं दी। महिला कॉलेज में पढ़ाई शुरू, एमबी में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। आईटीआई में दाखिले के लिए काउंसलिंग आज से होगी। तो राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बुधवार 2 अगस्त से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। आरटीई प्रवेश के लिए 3 साल से भटक रहे हैं बच्चे। यूजी पीजी के 42 कोर्सों को मानता आज से प्रवेश। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने 42 कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दे दी। आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होंगी। मुसीबत बन गए कॉलोनियों की सड़कों के गड्ढे। चैम्बर के लिए वकीलों को मिली भूमि। अस्पताल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में रहें अलर्ट। सरयू घाटी व कपकोट में 4 दिन से बिजली गुल रही। अल्मोड़ा में 5 सड़कें बंद, लोगों की दुश्वारियां बढ़ी। नाबालिग से दुष्कर्म में शादीशुदा युवक को 20 साल की सजा हुई। मंगलौर में दुकान में विवाद, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। नकली दवा मामले का एक दबोचा। तो भगवानपुर से खबर आई है जबरेड़ा में 2 लोगों पर पैसे हड़पने का आरोप, जांच जारी है। संक्रमण भारत से नेपाल तक, आई फ्लू की चपेट में आ रहे हैं लोग। वहीं खबर है पार्टी से चौड़ागुट स्कूल के 10 बच्चों में मिले आई फ्लू के लक्षण। लोहाघाट में स्मैक के साथ 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। पार्टी में चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। रजिस्ट्री कार्यालय में फर्जीवाड़ा करने के मामले में 1 को गिरफ्तार किया। शिकायत मसूरी में निर्माण कार्यों के टेंडरों की जांच शुरू हुई। रायपुर के स्कूलों में अक्षय पात्र योजना शुरू हुआ। गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, पति गिरफ्तार। तो काली मंदिर इनकलबिया जीएमएस रोड स्थित घर के
अंडरग्राउंड पानी के टैंक में डूबने से महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ससुराल के लोग महिला को पटेल नगर के अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित किया। सूचना मिलने पर महिला के मायके वालों ने अस्पताल और थाने में हंगामा किया। पुलिस ने महिला के पति, सास और ननद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। ट्रेन में महिला का मोबाइल लेकर भागा आरोपी, तो 27 जुलाई की रात आरोपी ने घटना को दिया था अंजाम। रेलवे स्टेशन के पास मिली थी महिला, न्यू कैंट रोड पर हत्या। तो न्यू कैंट रोड पर हत्याकांड में मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। महिला जिला बिजनौर यूपी की रहने वाली थी। उसका पति नाला पानी चौकी क्षेत्र में किराए पर रहता था। रेलवे स्टेशन के पास मिली थी महिला, न्यू कैंट रोड पर हत्या। तो न्यू कैंट रोड पर हत्याकांड में मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है। महिला जिला बिजनौर यूपी की रहने वाली थी। उसका पति नाला पानी चौकी क्षेत्र में किराए पर रहता है। हाल में हत्याकांड से 3 दिन पहले से वह घर से लापता थी। इधर गिरफ्तार हत्या आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ऋषिकेश में अतिक्रमण पर जल्द होगी कार्रवाई। पूजा के दौरान गुजरात की महिला गंगा में बही। कांवड़ में बेहतर ड्यूटी पर पुलिस कर्मचारी सम्मानित किए गए। तिलक लगाने से रोकने पर हंगामा हुआ। गड्ढा मुक्त ऐप पर 2.5 माह में आई 1000 से भी अधिक शिकायतें। प्रदेश के 10 स्टेट हाईवे समेत 167 सड़कें बंद हैं। गांव-गांव जाकर तलाशे जाएंगे आज़ादी के गुमनाम नायक। पिथौरागढ़ में आया 3.2 तीव्रता का भूकंप। तो जिले में मंगलवार की सुबह 8:31 पर 47 सेकंड पर 3.2 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 47 किलोमीटर दूर चीन सीमा से सटे रोंगकोंग गांव में 5 किलोमीटर गहराई पर था। कम तीव्रता होने के कारण इसका झटका महसूस नहीं हुआ। आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप से किसी भी तरह की कोई क्षति की सूचना नहीं है। कॉर्बेट के मंदाल रेंज में तेंदुए की मौत हो गई। फिर आंदोलन के मूड में जोशीमठ संघर्ष समिति। तो पदाधिकारी वार्डों में जाकर प्रभावितों से कर रहे हैं चर्चा। धुंध के चलते दिल्ली या पंतनगर के बीच पहली उड़ान हुई रद्द। दुकान के विवाद में 2 पक्षों में चले पत्थर। टीम ने मापी विस्फोटकों से गांव में हो रहे कंपन। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। बागेश्वर में 800 मीटर हिस्से में सुरंग से गुजरेंगे वाहन। गंग नहर में डूब रही युवती को बचाया गया। भविष्य ज्योति सम्मान से नवाजे जाएंगे 10वीं और 12वीं के मेधावी। भवन स्वामी दे रहे संपत्ति का गलत ब्यौरा। 1.85 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। शहर की 9 मुख्य सड़कें होंगी 4 लेन। जाम से मिलेगी राहत। मासूम से दुष्कर्म के प्रयास करने वाले को 20 साल की सजा हुई। 3 माह की गर्भवती की संदिग्ध हालत में मौत, पति गिरफ्तार हुआ। पीलीभीत से मक्खन सिंह को गिरफ्तार किया गया। तहसील दिवस 2225 मामले का निस्तारण किया। इलाज सरकारी अस्पताल में, निजी से खरीदनी पड़ रही है प्लेटलेट्स। 9 अगस्त को सीएम आवास कूच की रणनीति बनाई। 10 साल बाद भी नहीं हटा घर की दीवार से लगा ट्रांसफार्मर। होमगार्ड को रोकने वाले पर केस दर्ज। तो नरेंद्र नगर से खबर आई है। हत्या से पहले हंसी मजाक कर रहे थे साधु। तो बद्रीनाथ में साधु की हत्या का मामला, गुस्से में साथी के सिर पर मार दिया हथौड़ा। 24 घंटे में कुत्तों ने 9 लोगों को काटा। जिला प्रशासन और पालिका के खिलाफ प्रदर्शन। तो पौड़ी से खबर आई है। 11 दिन पहले टिहरी झील में डूबे किशोर का शव बरामद हुआ। नरसिंह मंदिर मार्ग का पुस्ता टूटा। हटवाल में शराब की दुकान खोलने पर गुस्साए ग्रामीण। तो नई टिहरी से खबर आई। छात्रा की हालत स्थिर, परिजनों ने बयान दर्ज कराए। तो 10वीं की छात्रा के खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश में मामले में एसडीएम पौड़ी ने छात्र के साथ ही परिजनों के बयान भी दर्ज किए हैं। कुख्यात सुनील लाठी को हरिद्वार से पौड़ी जेल भेजा गया। अब गिरासू पेड़ों से बचाएगी संयुक्त रेस्क्यू टीम। ग्रामीणों ने किया तहसील दिवस का बहिष्कार। नर्सिंग के छात्र डटे रहे धरने पर। तो एडीएम से प्राचार्य को हटाने की मांग की। 3 माह में कूड़े और इको पर्यटन शुल्क से कमाए 78 लाख रुपए। विवरण व अंशदान देने वाले निगमों निकायों में जल्द बनेंगे गोल्डन कार्ड।
राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रधानाचार्यों के पदों के लिए होगी डीपीसी। पॉडकास्ट सुझाव समिति गठित और सीएम को देगी रिपोर्ट। गंगा पार परियोजना रूट निर्माण को लेकर व्यापारी एकमत हुए। मोबाइल छीनकर भागे स्कूटी सवार बदमाश। वहीं खबर हरिद्वार से गांजे के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। युवक को पीटा, 4 के खिलाफ केस दर्ज किया। ओवर स्पीड कार पलटी, गुरुकुल विश्वविद्यालय के छात्र की मौत, 3 घायल हुए। हाईवे पर 2 कारें भिड़ी, 6 लोग घायल हो गए। तो हैदराबाद से खबर आई है। हरिद्वार पुलिस को खेलों में 9 गोल्ड मेडल मिला। सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों में दाखिले के लिए एनडीडक्स ई शपथ अनिवार्य होगा। सिडकुल की युवती का था कंकाल, पूर्व प्रेमी ने हत्या कर फेंका था शव। धक्का मुक्की पर भड़के कर्मचारी दफ्तर से निकल गए नगर आयुक्त। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने पर सीएससी संचालक गिरफ्तार। तो बेताल घाट से खबर आई है। कागजों में मंडी के रेट बाहर ओवर रेट। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच का एसीपी बनकर व्यापारी से ठगे 5.19 लाख रुपए। होटल में मुरादाबाद की महिला पर्यटक की मौत, पति लापता। तो नैनीताल से खबर आई है। सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। वार्ड संख्या बदलने पर बच्चों को आरटीई से नहीं मिल रहा दाखिला। ट्रचिंग ग्राउंड में 7.6 करोड़ की लागत से लगेगा कंपोस्ट प्लांट। युवा में बढ़ रहा सियासत पढ़ने का क्रेज। तो राजनीति शास्त्र के लिए 800 विद्यार्थियों ने किया आवेदन। सीटें महज 720 हैं। यूओयू के 42 कोर्स को यूजीसी डैब की मंजूरी मिली। पिथौरागढ़ से खबर है। दिक्कत, 180 रुपये तक पहुँचे टमाटर के दाम। धारचूला दोभाट में पहाड़ी से फिर गिरे बोल्डर, सड़कें बंद हुई। मल्टी स्टोरी पार्किंग पर गिरकर किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। कुत्ता पालने के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। 14.20 ग्राम स्मैक के साथ 4 धरे गए। पहाड़ से सस्ते उतरता और महंगे में चढ़ता है नशा। संवेदनशील पहाड़ियों के उपचार के लिए होगा ड्रोन सर्वे। मांगों के लिए गरजे आशाएं। इंजन से बोगियों के अलग होने के मामले की जांच शुरू हुई। शॉर्ट सर्किट से घंटाघर में घड़ी बंद हुई। तीनों निलंबित शिक्षक बहाल, 2 को दूरस्थ स्कूल में भेजा। तो तीसरे शिक्षक की चेतावनी देकर कोर्ट केंद्रीय स्कूल में दी गई तैनाती। शिवाली ने पास की जेआरएफ की परीक्षा। नू हिंसा में 5 की मौत, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। डाक विभाग मेधावियों के स्पर्श को करेगा प्रोत्साहित। खड़िया खदान में भूस्खलन, जमीन में आई दरार, मकानों को खतरा हुआ। स्कूलों के पास बेचा तंबाकू तो होगी कार्रवाई। सोमेश्वर में स्कूल गए 11 विद्यार्थी आई फ्लू से ग्रसित, बड़ी चिंता। बागेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग की दीवारों भी ले गया अतिक्रमण। अल्मोड़ा में 17 जीआईसी मुखिया विहीन। तो पढ़ाने के बजाय कार्यालय के काम निपटा रहे वरिष्ठ प्रवक्ता। बेटियों की पढ़ाई पढ़ रहा है असर। कोसानी तक साइकिल दौड़ाने की योजना है। बुजुर्ग ने सरयू नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। नशे के लिए करता था चोरी, गिरफ्तार हुआ। परीक्षा फल सुधार परीक्षा की तैयारी तेज। उत्तराखंड में पहली बार बोर्ड के विद्यालयों को मिलेगा सुधार परीक्षा देने का मौका। उदयमान खिलाड़ियों के लिए दिखाया दमखम। जीआईसी सियालधार में मेधावियों को सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा पुलिस ने जीते 12 पदक। पहाड़ से सस्ते में उतरता है और महंगे में चढ़ता है नशा। परचून की दुकान में बिक रहे नशीले कैप्सूल।